नमस्कार दोस्तों, न्वारो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस से रिलेटेड है। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से सही हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट है, इट वाज फाउंडेड इन 2012। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज। स्टेटमेंट सी है, इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा। डी स्टेटमेंट है, इट वाज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज। एंड ई स्टेटमेंट है, मोस्टली सनसाइन कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस अलायंस। इनमें से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट वन जो है ये इनकरेक्ट है। इट वाज नॉट फाउंडेड इन 2012, इट वाज फाउंडेड इन 2015। तो इस तरीके से स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग कंट्रीज, या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया जो है एक मेंबर है इस अलायंस का। स्टेटमेंट सी, इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन जिनेवा, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसका हेडक्वार्टर जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुरुग्राम में लोकेटेड है, जो हरियाणा स्टेट में इंडिया में है। स्टेटमेंट डी, इट वाज साइंड बाय ओवर 100 कंट्रीज, ये स्टेटमेंट भी सही है। एंड मोस्टली सनसाइन कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ दिस अलायंस, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस तरीके से देखें तो आपका स्टेटमेंट वन एंड ए एंड सी गलत है। बी, डी एंड ई ओनली स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन डाइऑक्सीन से रिलेटेड है। डाइऑक्सीन आर क्लोरोनेटेड कंपाउंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड डाइऑक्सीन जो है ये डेथ कोज कर सकता है बर्ड एंड एनिमल्स की ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज इन एज हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये स्टेटमेंट भी सही है। डाइऑक्सीन एंड फ्यूरॉन्स पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिकली आपके वेस्ट के बर्न करने से भी एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं। इस वजह से ये काफ़ी डेंजरस एयर पोलूटेंट माने जाते हैं, कार्सिनोजन हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोलूटेंट हैं, एंड डर्टी डिटर्जेंट की लिस्ट में हैं। काफ़ी क्वेश्चन जो है हमें इन पे देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, 20 dB इंक्रीज इन नॉइस लेवल रिप्रेजेंट्स एन enhancement in the intensity of sound by the factor of। इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें थोड़ा सा एक एक डाटा के भी हाफ पे भी ट्राई कर लेना चाहिए। जैसे कि ये सिंपल सा डाटा हमने दिया है कि अगर 3 dB का इंक्रीमेंट होगा तो इंटेंसिटी 2 टाइम्स हो जाएगी। 10 dB का इंक्रीमेंट होगा तो 10 टाइम्स हो जाएगी। 20 dB का इंक्रीमेंट होगा तो 100 टाइम्स जो है इंटेंसिटी हो जाएगी। तो आप इसको अगर याद कर लेंगे तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 3, 10 और 20 के अराउंड ये में देखने को मिलते हैं, हमारा सही हो जाएगा। परंतु अगर कोई इससे आगे का कोई क्वेश्चन है तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log base 10 आई अपॉन आई नोट। आई नोट यहाँ पे क्या है, रेफरेंस साउंड है, रेफरेंस इंटेंसिटी। अगला क्वेश्चन अर्थक्वेक से रिलेटेड है। रिक्टर स्केल पे जो है 7 से 7.3 जो अर्थक्वेक है इसको डिजास्टर्स कहते हैं। बेसिकली ये आपका जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर स्केल पे जब भी हम अर्थक्वेक को देखते हैं तो हमें मेजर, ग्रेट, इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, ये क्लासिफिकेशन है। ये वाली क्लासिफिकेशन जो इस क्वेश्चन में दिया गया है, हालांकि ये रिक्टर स्केल की क्लासिफिकेशन में नहीं आता। आप सभी लोगों ने देखा होगा, उस पर काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन आते हैं। बट एक आध क्वेश्चन इस तरीके से भी जो है ये दे देते हैं कि भाई आप जो है ये रिलेट कर देते हैं। बेसिकली हमने ग्रेट कहा, स्ट्रॉन्ग कहा, तो उसमें कितनी विनाशकारी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग जो है इन्होंने इस प्रकार से ये क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन जो है हमें इस प्रकार से देखने को मिल जाता है कि भाई हमने तो रिक्टर स्केल में पढ़ा था कि भाई आपका जो अर्थक्वेक है वो स्ट्रॉन्ग है, मेजर है, ग्रेट है। परंतु ऐसे भी एक आध क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है, बट मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो है उसी क्लासिफिकेशन पे आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म से रिलेटेड है। जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन वाज वन ऑफ द मैकेनिज्म सजेस्टेड इन
मीटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में 3 मैकेनिज्म बेसिकली बताया गया था, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, कार्बन क्रेडिट एंड CDM, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। हालांकि 2020 में ये अब ख़त्म हो चुका है, इसके जगह पे अब पेरिस एग्रीमेंट काम कर रहा है। और उसके साथ साथ ये मैकेनिज़्म भी क्योटो प्रोटोकॉल जैसे ही ख़त्म हुआ, जो उससे संबंधित मैकेनिज़्म थी उनको भी जो है नई मैकेनिज़म्स ने रिप्लेस कर दिया है। बट फिर भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चंस इस पे आते रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोटोकॉल में नई नई मैकेनिज़्म आई, जैसे पेरिस एग्रीमेंट में नई नई मैकेनिज़्म है, तो उन पे क्वेश्चंस आने शुरू होंगे। बट अभी तक का जो ट्रेंड है, जो सिलेबस है हमारा, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल मेंशन्ड है, तो उस पे काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो बच्चों में पूरा पूरा यकीन है कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है आपके लिए काफ़ी उपयोगी प्रूफ होगी। आपका एग्ज़ाम जल्दी ही है। हमारी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ में हमेशा है, हमेशा रहेगी। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर बच्चों।